मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम आप सबके बीच एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। और वो टॉपिक ऐसा है जो आपको डे टू डे लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मैं अभी आया था यहाँ, मैंने बच्चों से इंटरेक्शन की, टीचर से भी मिला। आप सबकी क्या आजकल प्रॉब्लम चल रही हैं, किस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, वो मैंने देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको टेंशन फ्री लाइफ के बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि जिस तरह की लाइफ आज बन गई है, हम आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, डर रहता ही रहता है। चाहे वो करियर के प्रति हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अभी तो आप फैमिली लाइफ में गए नहीं, वहाँ भी टेंशन्स हैं। मतलब जो लाइफ जितनी इजी, जितनी आसान पहले हुआ करती थी, आज वैसी नहीं है। आज हम टुडे द एज ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी कहीं पर भी हो जाता है। हर जगह इनसिक्योरिटी है। जो पढ़ रहे हैं उनको इनसिक्योरिटी है, कल को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सही मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिनकी जॉब लगी हुई है उनको डर है कि ये जॉब कब तक रहेगी, कहीं हमारी जॉब ही ना चली जाए, जॉब के चक्कर में कहीं और प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि प्रोफेशनल एक्सेलेंस भी चाहिए आपको, अपनी लाइफ में पैसा भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए। इतनी मेहनत भी की जाती है, फिर अगर रिजल्ट ना मिले तो नेचुरल है कि हम बड़ी जल्दी टेंशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइफ को सही तरीके से जीना सीख जाएं, लाइफ के प्रति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना सीख जाएं, तो कितने भी बड़ी चैलेंज आए, कितने भी बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाए, धरती फट जाए, आसमान में छेद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम लाइफ को जी सकते हैं और बेटर वे में जी सकते हैं, हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। हमारे पास कार हो या ना हो, जॉब हो या ना हो, हमारे पास और चीज़ें लाइफ की हों या ना हो, क्या हम नहीं रह सकते? रह सकते हैं, नहीं रह सकते? रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। और जो व्यक्ति खुश रहेगा एडवर्स सिचुएशन में भी, जब सारी चीज़ें उसके अपोजिट हो रही हैं, जो उसने चाहा था उसके अपोजिट जा रहा है, उस वक्त भी अगर उसने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग सही कर रखी है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी बैठे थे, प्रोग्रामिंग सब जानते हैं आजकल। वो प्रोग्रामिंग अगर सॉफ्टवेयर की सही है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। हम अपने माइंड में किस तरह का सॉफ्टवेयर डालते हैं, माइंड की सेटिंग कैसे करते हैं, वो डिसाइड करेगा आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हैं। उसको कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड ऑफ डिसाइड करता है एल्टीट्यूड ऑफ लाइफ। एल्टीट्यूड मतलब किस हाइट तक आप जाएंगे, क्या लाइफ में बनेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, वो आपके एटीट्यूड से डिसाइड होगा। एटीट्यूड मतलब वे ऑफ थिंकिंग, आपका माइंड सेट, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं उस चीज़ को या नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आप वही चीज़, एक आप पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिया में देखिए, अभी जो पार्टी रूल कर रही है, एक टाइम था उनके ओनली 2 मेंबर्स जीते थे 84 में, ओनली 2 MPs आउट ऑफ 545। लेकिन बिल्कुल एडवर्स था, बड़े बड़े जो उनके नेता थे वो भी हार गए थे, फिर भी उन्होंने पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव तरीके से लिया, मेहनत करते गए, आज वो एक रूलिंग पार्टी है। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है, कभी सब दिन होत ना एक समान, कभी ये दिन भी आते हैं, वो दिन भी आते हैं। महाराणा प्रताप इतने बहादुर राजा हुए हैं, मुगलों से सामना करते थे। एक टाइम आया कि उनको जंगलों में रहना पड़ा था, जंगलों में घास की रोटियां खानी पड़ी थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने स्वाभिमान में रहे, सेल्फ एस्टीम में रहे, और बाद में दोबारा अपनी सेना इकट्ठी की और मुगलों से टकराए। उदयपुर कभी आप जाइए, राजस्थान में इतने बड़े बड़े महल हैं जहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी।
तो इतने बड़े राजा, उनको भी खराब दिन देखने पड़े। तो जब भी लाइफ में अपोजिट सर्कमस्टांस आए, मन को समझा दें कि मुझे उनमें भी अच्छा सोचना है। एक जैसे हालात होने पर भी एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है तो दूसरा व्यक्ति दम तोड़ देता है। तो आपने क्या बनना है? रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है या दम तोड़ने वाला बनना है? रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है। जो कहते हैं हाथ रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो हाथ खड़ा करो। हाँ, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई भी रूप लाइफ का देखना पड़ जाए। अब कलयुग है ना आजकल सारी चीजें वो नहीं होंगी जो आप चाहेंगे। आप सोचेंगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इच्छाएं तो बहुत हैं इंसान की, दुनिया भर की दौलत मेरे पास आ जाए, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, पर नहीं बन पाओगे। कोई बन भी जाएगा, पर नहीं बने तो क्या बड़ी बात है। तो भी खुश रहना है, तो भी मुस्कुराना है। लाइफ इधर से मिले तो भी ठीक, जीत होए तो भी ठीक, हार होए तो हार से भी लेसन लेके उसको पॉजिटिव वे में लेके आपने क्या करना है, दोबारा से एफर्ट्स करने हैं और अगली बार ऐसी विक्ट्री लानी है कि बात मत पूछो। मान लो आप कामयाब होना चाहते हैं पर आपको कामयाबी ना मिले, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपके दोस्तों को, आपके जानने वालों को आपसे पहले सक्सेस मिल जाए, फिर क्या करेंगे? पेशेंस छोड़ देंगे, घबरा जाएंगे। अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जिसमें भी हैं, मान लो फाइनल ईयर में हैं, आपके साथियों की जॉब लग गई, आप सोच रहे हैं मेरी नहीं लगी, कहीं मैं डफर हूँ, मेरी किस्मत खराब है, क्या कारण है, क्यों नहीं मेरी लग रही, बाकियों की लग गई। उस वक्त आप अपने आप को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्या पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे? आपने मन को समझाना है कि मकान बनाने से ज़्यादा टाइम किस में लगता है? महल बनाने में। मकान तो 1 साल में खड़ा हो जाएगा, पर महल बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या बना रहे हैं? आपने सोचना है मैं क्या बना रहा हूँ? महल। मेरे को उससे बड़ी चीज़ मिलने वाली है, इसलिए मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। धीरज का फल मीठा होता है। बस आपको वो नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में बदल जाएगा। उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए। किसने धक्का दिया? किसी ने भी। सर की तरफ मत देखना। उन्होंने हमें धक्का दिया डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। लाइफ में कई सिचुएशंस, कई सर्कमस्टांसिस ऐसे आएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये हमें धक्का दे दिया गया है, लेकिन आपने फिर खड़े होना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हार कर अपने माइंड को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ेंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अगर आप उस वक्त टेंशन के शिकार हो गए तो क्या होगा? फिर तो टेंशन वाला व्यक्ति तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? बोलना नहीं बीच में। एक बार एक बिजनेसमैन था, पूछूंगा मैं एक एक चीज सबसे। एक बार एक बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन ने बहुत बढ़िया फार्म हाउस बनाया। फार्म हाउस में उसने अपने शहर के सारे आप जैसे नौजवान लड़कों को बुलाया पार्टी के लिए। उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। पार्टी के बाद, डिनर के बाद उसने अपने पास सबको बुलाया और उनको एड्रेस करते हुए कहा कि हे नौजवान दोस्तों, मैंने इस फार्म हाउस में ये सामने एक स्विमिंग पूल बना रखा है। इस स्विमिंग पूल की खासियत ये है कि इसमें मैंने कई मगरमच्छ डाले हुए हैं, कई भयंकर सांप और बिच्छू डाले हुए हैं। जो नौजवान मित्र उसमें छलांग लगा के मगरमच्छों और सांपों से बचता हुआ, तैरता हुआ अगर दूसरे कोने तक सेफ्टी पूर्वक पहुंच के बाहर आ गया, उसको मैं $20,000 दूंगा। और साथ में मेरी बेटी जो इस कंट्री की मिस कंट्री रह चुकी है, उसकी शादी उस नौजवान से कर दूंगा।
जैसे ही अनाउंसमेंट पूरी हुई, धड़ाम की आवाज आई, लोगों ने देखा एक नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गया है स्विमिंग पूल में। कैसे भी करते तैरते तैरते मगरमच्छों और सांपों से बचता बचता वो सेफ्टी पूर्वक दूसरे कोने से बाहर आ गया। सबने क्लैपिंग की कि एक नौजवान तो हमारे शहर में था जिसने बिजनेसमैन की शर्त को जीत लिया है। बिजनेसमैन ने भी उसे अपने पास बुलाया, कहता है यंग मैन, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस, अब मैं आपको $20,000 नहीं बल्कि मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें $30,000 दूंगा, साथ में अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करूंगा। तो वो नौजवान कहता है, सर ना तो मैं आपके $20,000 लूंगा, ना मैं आपके $30,000 लूंगा, अपनी बेटी अपने पास रखिए। पहले ये बताइए धक्का किसने दिया था? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने धक्का दिया था। तो जीवन में कई चीजें आपके साथ ऐसी होंगी जो आपको धक्का दे देंगी, आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाएंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपने धक्का दे के तालाब से, नदी से तैराक बन के बाहर आना है, बहादुरी से आना है। जिन भी सर्कमस्टांसिस में आप रह रहे हैं, मेरे पास आप दोनों की पता है, टीचिंग स्टाफ का भी पता है क्या चैलेंजेस हैं, स्टूडेंट्स की तो है ही है, क्योंकि मैं दोनों फेजिस से गुजरा हूँ। मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ 2014 तक। NIT कुरुक्षेत्र से, जैसे सर बता रहे थे, यहाँ से मैंने BTech किया था 2003 में। चंडीगढ़ में NITRRR से MTech किया। उसके बाद अराउंड 10-11 ईयर्स मैंने पंजाब चंडीगढ़ में आप जैसे बच्चों को पढ़ाया भी था। तो मुझे दोनों तरह की प्रॉब्लम्स का पता है, किस तरह की लाइफ आप फेस करते हैं। और अब 10 साल के तुलना में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, ये भी मैंने देखा है। अब सिचुएशन तो एडवर्स है, नो डाउट, प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को अपने फ्यूचर की चिंता है। कहाँ इंजीनियरिंग एक ब्राइट फ्यूचर होता था, लोग तरसते थे, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको पूछिए कितना मुश्किल अभी भी है मेडिकल में तो एडमिशन लेना। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदली, चेंज होता है सोसाइटी में, चेंज ऐसा हुआ जो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में भी आप जैसे बच्चे ही देखना, अच्छी अच्छी जॉब में आप में से पहुंचेंगे लोग, जो अच्छी जगह सेट होंगे, सब अच्छा होगा। पर किसका होगा? जो फोकस्ड रहेंगे, जो अभी एफर्ट्स करेंगे और अपना गोल लेके चलेंगे, मुझे ये करना है, इतने टाइम में करना है। एक है कि चलो आगे आराम किया, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ के टाइम पास करें, नौकरी तो मिलनी नहीं, छोड़ो। तो पहले सोच लिया जॉब नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। आपने सोच लिया कि जॉब मिलेगी, मुझे मिलेगी, बाकियों मिले ना मिले मेरे लिए है। तो आपके लिए भगवान वैसे ही सर्कमस्टांस बनाएगा जैसे आपने मन में सोचा होगा, और वो वैकेंसी आपके लिए अपने आप क्रिएट हो जाएगी और आपको वो जॉब मिल जाएगी, अच्छी वाली मिलेगी। एक बार एक व्यक्ति था, मेरा दोस्त ही था, तो वो कहता जी जॉब लेनी थी उसने, तो कहीं गवर्नमेंट जॉब थी, तो कितनी पोस्टें थी? कहते जी पूरी स्टेट में 2। सबने अप्लाई नहीं किया, अबे कहाँ नंबर पड़ेगा, 2 ही तो हैं, कहाँ काहे को पैसे वेस्ट करने, 2 में हमारा कहाँ नंबर आएगा। उसने अप्लाई किया, तो हम उसे कहते थे आपने क्यों अप्लाई किया, कहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसा, पता नहीं मिले ना मिले। कहता जी 2 है ना, मुझे कितनी चाहिए, 1, तो 1 एक्स्ट्रा भी है और मेरे लिए तो है ही है। और उसने अप्लाई किया और सचमुच उसका नंबर पड़ गया। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव मतलब मेरे लिए है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है कि आज गवर्नमेंट में करप्शन हो रही है जी, ये हो रहा है, कहाँ नंबर पड़ेगा, बिना सिफारिश के तो कुछ होगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर तो आप मेहनत ही नहीं करेंगे। आपने सोचना है मेरा फ्यूचर ब्राइट है,
मेरे लिए जो चीज़ है वो है। इसके पीछे साइकोलॉजी का ये रूल काम करता है, जैसा हम सोचते हैं वैसी सिचुएशन को हम अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारी लाइफ में होने लगता है। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, मैं संपन्न हूँ, मैं रिच हूँ, तो आप रिचनेस की तरफ जाएंगे। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, तो बेचारा ही बन के रहोगे। थॉट, यू आर व्हाट यू थिंक। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसे विचार, जैसे थॉट्स आप अपने मन में बार बार क्रिएट करेंगे, वैसी ही सिचुएशंस आपकी तरफ आने लगेंगी। अगर आप अपने आप को खुश समझेंगे, अगर आप समझेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास सक्सेस है, एवरीथिंग इज विद मी, तो वही होने लग जाएगा। ये ब्रह्मांड, ये दुनिया आपके सुर में सुर मिलाएगी, आपके ताल में ताल मिलाएगी और वैसा ही आपके लिए कर देगी। और अगर अपने आप माइंड में आपने नेगेटिविटी डाली, आपने कुछ भी नेगेटिव डाला या वीक थॉट्स भी डाले, मेरे से नहीं हो पाएगा, कहाँ मैं कर पाऊँगा, मेरी कहाँ औकात, मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। इसलिए ऊंचे सपने देखिए, ऊंची सपनों से ऊंची उड़ान भरी जाती है। और ये बिलीव सिस्टम अपने अंदर लाइए, यस आई कैन डू इट। जब वो कर सकता है, वो भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसको भी 2 आंखें, 2 कान, 1 ब्रेन, मेरे को भी वही सब कुछ है, मेरे में किस चीज़ की कमी है, मैं भी कर सकता हूँ। ये पंछी आसमान में उड़ते हैं, कभी सोचा आपने क्यों उड़ते हैं? क्योंकि पंछी ये बिलीव करते हैं, उनका बिलीव सिस्टम बड़ा पॉजिटिव है, उनको कहते हैं हम उड़ सकते हैं, वी कैन फ्लाई, इसलिए उड़ लेते हैं। और जिस दिन इंसान ने सोच लिया कि मैं भी उड़ सकता हूं, उस दिन उसने जहाज बना लिए उड़ने के लिए, पंछियों से भी बेटर सिस्टम बना लिया। आज यहाँ बैठिए, 20 घंटे में आप अमेरिका होते, 8 घंटे में आप लंदन होते, 3-4 घंटे में आप दुबई होते, आप पेरिस में लंच कीजिए, न्यूयॉर्क में जाके डिनर कीजिए, ब्रेकफास्ट इंडिया में कर लीजिए। इतनी फास्ट हो गए हम। कैसे हुए? क्योंकि हमने अपने को कमांड दी, चाहे वो राइट ब्रदर्स ने दी या बाकी जितने भी इंजीनियर साइंटिस्ट हुए, कि हम भी उड़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने मन को सिखा दीजिए, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच इट सेल्फ सेज इट इज पॉसिबल फॉर मी। जॉब लेना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हैप्पी रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, एडिक्शन फ्री रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल एडिक्शंस बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो फोकस्ड नहीं रहने देती हमें। एडिक्शन चाहे नशे की हो, चाहे इस मोबाइल की हो, चाहे सोशल मीडिया की हो, इंटरनेट की हो, एडिक्शन मतलब गुलामी, वो आपको फ्रीडम नहीं देगी। और ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल है, जो आपको स्टडी में भी फोकस नहीं करने देता होगा और कामों में भी सक्सेस नहीं लाने देता होगा। है डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में? ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। अच्छा, किन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं बताओ? किन चीज़ों को डिस्ट्रैक्शंस का, इन चीज़ों का असर होता है? जो खाली होते हैं, जिनके जीवन में कोई लाइफ का पर्पस नहीं है, क्या करना है, कब करना है, जो आ गया सामने कर दिया, नहीं तो छोड़ दिया, कुछ सोचा ही नहीं लाइफ के प्रति, वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और इन डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका है, अपने माइंड को बार बार कहिए, बार बार मन में ये थॉट लाइए, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे बनना है, कुछ करके दिखाना है, ये करना है, वो करना है। बार बार अच्छे थॉट मन में लाइए तो आप कर सकेंगे। अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए, कोई मोटिवेट नहीं करेगा आपको। आप सोचे टीचर्स कर दें,
टीचर्स बेचारे खुद ही डिमोटिवेटेड हो रखे हैं आजकल। लाइफ ऐसी है, कौन किसको करे। वो सोच रहे हमें प्रिंसिपल सर करे, प्रिंसिपल सर को अपनी टेंशन है, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कोई अच्छा आदमी मिलेगा बीच में जो आपको सही चीज़ देगा, बाकी तो खुद ही प्रॉब्लम में है। आपने सेल्फ मोटिवेशन सीखनी है सब ने, चाहे टीचर्स हैं चाहे बच्चे हैं। अपने आप को खुद अप्रिशिएट कीजिए, अपनी पीठ खुद थपथपाइए। एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए मेरे साथ, हाथ आगे कीजिए, लंबा सांस ले लीजिए, हाथ ऊपर कर लीजिए और ऊपर कर लीजिए, इतना ऊपर कर लीजिए कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को मोल्ड कर लीजिए 180 डिग्री, कोहनी को पीछे मोड़ते हुए अपनी पीठ पे ले जाइए और 3 बार थपकी दीजिए और जो मैं कहूँ वो कहना है, शाबाश शाबाश शाबाश, वाह रे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं लाखों में एक हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द हीरो। अपने आप को ये भी कहो साथ में, यू आर वंडरफुल, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्मार्ट, गॉड लव्स मी, एवरीवन लाइक्स मी। लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो, एक दिन तुम इतिहास रचोगे, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, तुम एक खास काम करने के लिए दुनिया में भेजे गए हो, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम ही असली हीरा हो, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम विक्टोरियस बनोगे। शाबाश, लगे रहो, डटे रहो, यू आर डिफरेंट। मानते हैं कि हम सब डिफरेंट हैं? मानते हैं इस बात को कि हम सब डिफरेंट हैं, हम सब स्पेशल हैं, यूनिक हैं। यू आर डिफरेंट अमंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ। आप डिफरेंट हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो अपना आधार कार्ड देख लेना, वो बताता है कि हर आदमी दूसरे से डिफरेंट है। तो इसलिए दूसरे को देख के अपनी लाइफ डिसाइड नहीं करनी है। ए बच्चे, अब इनको डिस्ट्रैक्शन अभी आ गई मोबाइल वाली बेचारों की। दूसरों को देख के अपनी लाइफ की कंपैरिजन नहीं करनी है अगर टेंशन फ्री रहना है। दूसरे की लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। आपका कोई दोस्त जानने वाला विदेश चला गया, आप सोचिए वो तो चला गया, मैं रह गया, मैं तो कुछ भी नहीं रहा। नहीं, वो उसकी मंजिल है, वो वहाँ जाके खुश रहेगा, आप यहाँ रह के भी खुश रह सकते हैं। आपकी डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। अपना भाग्य खुद बनाना है और आपको भगवान ने भाग्य लिखने की कलम खुद दे रखी है। जैसा भाग्य आप बनाना चाहो, अपने मेहनत से, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क से बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ करना लाइफ में जो बड़े काम आएगी, वो है अपना थॉट सिस्टम, माइंड की प्रोग्रामिंग, अपना विचार सही रखना। पॉजिटिव थिंकिंग सीखना चाहते हैं? पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए हम पॉजिटिव रहें, कोई भी चिंता ना हो उसके लिए पॉजिटिव रहें। जब भी आपको इनसिक्योरिटी फील होए, जब भी आपको टेंशन होने लगे, चिंता आने लगे, एक चीज़ याद रखना,
मुझे भगवान कह रहे हैं, मन में थॉट लाना, भगवान कह रहे हैं बच्चे तुम्हारा जो होगा अच्छा होगा। एक लाइन पक्की कर लो, अपने सिर पे हाथ रखो कि भगवान मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। कहना नहीं है, सोचो कि भगवान मुझे ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। जहाँ पर भी तुम रहोगे वहाँ सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा हमेशा भला होगा। फील करके सोचो, ऐसे नहीं, अंदर से फीलिंग करके कि सचमुच ये हाथ मेरा नहीं है, ये भगवान का हाथ है और वो मुझे ये कह रहे। ये अगर आपकी कॉन्शियसनेस में पक्का चला गया, सर कह रहे थे अफर्मेशंस, ये सबसे बड़ी अफर्मेशन है। एक अफर्मेशन कि मेरे साथ बुरा होना ही नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसके लिए फेमस है? महाभारत से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छे वाली बताओ? भागवत गीता। और भागवत गीता का सबसे बड़ा मैसेज ही ये है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होना है वो सबसे अच्छा होना है। तो ये कुरुक्षेत्र वालों के लिए तो ये लागू है ना, ये तो नहीं कि सारी दुनिया के लिए ठीक है और आप लोगों के लिए नहीं है, आप पे भी तो लागू हो रहा है ना ये सिद्धांत। बस इसको याद रखना, हर चीज़ अच्छे के लिए होगी, जहाँ आप हाथ डालेंगे वहीं सोना निकलेगा। बस पॉजिटिव लाइफ के प्रति अप्रोच, और इसमें भी मेडिटेशन आपको बड़ी यूजफुल रहेगी। हम ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आए हैं। ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम लोगों को मोटिवेशन तो देते ही देते हैं पॉजिटिव लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, साथ में राजयोग मेडिटेशन भी सिखाते हैं। मेडिटेशन मीन्स एक ऐसा आर्ट जो आप अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए यूज करेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए, पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। कोई भी पॉजिटिविटी का मैसेज है वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक तब भेज पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, सिंपल अपने माइंड को अच्छे अच्छे थॉट्स देने हैं और अपने माइंड को उस परमात्मा में, उस गॉड में फोकस्ड करना है। उससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। मोबाइल की बैटरी करते हैं ना चार्ज, चार्ज ना हो तो चलती नहीं है, बड़ा ध्यान रखते हैं आजकल डिस्चार्ज ना हो जाए। पर माइंड की बैटरी कितनी डिस्चार्ज है पता है आपको? कब किया था अपने माइंड को पिछली बार चार्ज? करते ही नहीं, वो कई सालों से डिस्चार्ज हुआ पड़ा है बेचारा। थोड़ी बहुत ताकत आती है उसमें सोने के बाद, फिर डिस्चार्ज कर देते हैं उसकी एनर्जी। अब उसको चार्ज करने का तरीका है मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, और क्योंकि पावर हाउस वो है जिससे जुड़ेगी पावर आएगी, वो सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा है। जब आप उससे जुड़ेंगे, ही विल गाइड यू इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। कब क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है, कौन सा कैरियर चुनना है, इंडिया में रहना है, फॉरेन जाना है, हर जगह अगर आप भगवान को अपना गाइड बना दें, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। और वो तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में भगवान के साथ एक प्यारा सा रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करना मतलब उसको आप अपना फ्रेंड बना सकते हैं, आप उसे अपना पेरेंट्स बना सकते हैं। हम गाते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव द्रविणम त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो गाया पर फील करना वो फर्क है। मेडिटेशन में आप वो फील करेंगे कि तुम ही मेरे पेरेंट्स हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे प्रियतम हो,
तुम ही मेरे फ्रेंड भी हो। आजकल फ्रेंडशिप बड़ी करते हैं लोग यंग एज में। किसी की दूसरी फ्रेंडशिप ना हो तो फेसबुक पे तो है ही है नकली वाली वर्चुअल फ्रेंडशिप, कोई फायदा नहीं, कोई वर्चुअल काम नहीं आने वाला, वो तो आर्टिफिशियल हो गया। आजकल इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो गई है, आजकल एआई का ज़माना आ गया। और जो असली इंटेलिजेंस है उसके आगे आर्टिफिशियल क्या करेगी। तो असली तो हमारे अंदर है ना, असली वाली विजडम तो हमारे अंदर है। वो हमें कहती है कि उस परमात्मा को अपना फ्रेंड बना लो। और फ्रेंड बनाने का तरीका है उसके साथ शेयरिंग करना शुरू करो। हर बात उसको बताओ, सुनाओ कि आज ये हुआ, अब ये हुआ, आज कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब मैं स्कूटी पे बैठ के जा रही हूँ, आप भी बैठ जाइए साथ में, अब मैं ये काम कर रही हूँ, आप भी करो। दोस्त वही होता है ना जिसके साथ आप हर दिल की बात कर देते हो, बिना शर्माए, बिना कुछ किए। पेरेंट्स से डरेंगे कि हर बात नहीं बताएंगे, पर दोस्त से आप हर चीज़ बता देते हो। वो वाली बात भी बता देते हो जो आप कहोगे कि किसी को बताना मत, आपको ही बता रहा हूँ। होता ना ऐसा। पर कोई भी दोस्त हो जिसको आप कहोगे कि ये बात किसी को बताना मत, वो सोचेगा ये जरूर बताने वाली बात है, वो कहीं ना कहीं बताएगा। जो बात आपको अपने पेट में नहीं पची, ठीक है, पेट में भगवान ने 32 लॉक लगा रखे हैं अंदर, आपने वो 32 लॉक तोड़ के उस बात को बाहर लाया। उसके बाद ये होंठों का मास्टर लॉक लगा था, वो भी हटा के आपने वो बात बाहर निकाल दी अगर, और दूसरे को कह भी रहे हो कि सुनाना मत, जो आपके अंदर नहीं रही तो उसके अंदर रहेगी, वो जाएगी जरूर। ये लाइफ का आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। लेकिन परमात्मा को अगर आप कोई बात बताओगे, वो गारंटी या किसी को नहीं बताएगा, है ना। आप हल्के भी हो जाओगे और आपको गाइड भी करेगा, आपको बताएगा कि ये करो, इसमें बेनिफिट है, ये सही है, ये गलत है। आपकी इनर वॉइस स्ट्रांग होगी उससे। अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं ना, हमारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा है जिसे कहते हैं इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़। जब भी आप कुछ गलत करोगे अंदर से आवाज़ आएगी ये गलत है, ये नहीं करो, उसको मजबूत बने, वो भी मजबूत बनेगी। तो आपके अंदर से ही गाइडेंस आपको मिलने लगेगी। तो वो मेडिटेशन जरूर सीखना आप। अब मेडिटेशन में यहाँ सिखाने लगूँ तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप कभी ऐसा करना, हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कई ब्रह्मा कुमारी आश्रम हैं। जैसे मेन थीम पार्क है कृष्णा म्यूजियम पैनोरमा के पास, वहाँ बड़ा आश्रम है। यहाँ पर ये कौन सी जगह है, सेक्टर 13 में भी है। यहाँ नई बस स्टैंड के सामने ये कौन सा जहाँ भी है, डीडी कॉलोनी में भी है आपके नज़दीक। कई सेंटर्स हैं। वहाँ जाके लाडवा से जो हैं बता रहे थे बच्चे, लाडवा में ब्रांच है, पिपली में है, हर जगह हमारी ब्रांचेज हैं। वहाँ ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ होती हैं, ये राजयोग का 7 डेज का कोर्स कराती हैं, कोई पैसे नहीं लेती। कॉलेज वाले तो पैसे लेते हैं ना, तब एडमिशन देते, ये आपको वहाँ फ्री एडमिशन देंगे। 7 दिन आपको आधा घंटा मेडिटेशन का कोर्स कराएंगे, पॉजिटिव लाइफ का कोर्स कराएंगे, फिर आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी टाइम लगे कभी वहाँ ज़रूर आना। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तब से इनके पास जा रहा हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाऊँ कि मैं 9th में जब था, मैं एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन जैसे ही मैंने राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस की ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके, मेरी कंसंट्रेशन पावर, मेरी मेमोरी पावर, मेरी फोकस करने की पावर इतनी बढ़ गई कि मैं हर क्लास में टॉप करने लगा। और टॉप तो किया ही किया, 9th क्लास की बात है। +2 जब की, उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में NIT कुरुक्षेत्र, जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जिसका नाम है, NITs तो ब्रांड है, वहाँ मेरी एडमिशन हो गई। मैं पहले नॉर्मल था, फिर मैं NITian हो गया। कैसे हुआ? मेडिटेशन से। उसके बाद मैंने MTech किया, उसके बाद
टीचिंग में रहा। अब मैं ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर माउंट आबू में 10 साल से हूँ। वहाँ हमारी एक इंग्लिश मंथली मैगजीन है, मैं उसका एडिटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। सारे इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ में बाहर जाके इस तरह के प्रोग्राम देता हूँ। लास्ट ईयर पार्लियामेंट, राज्यसभा में भी मुझे इनवाइट किया गया और वहाँ पर भी लेक्चर दे के आया। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप अपने जीवन का कोई उद्देश्य बना लेते हैं कि मुझे लाइफ ऑर्डिनरी रूप में नहीं जीनी है जैसे सब जी रहे हैं, कुछ स्पेशल करना है। पैसा कमाना भी बड़ी एम नहीं है, बहुत छोटी एम है। बड़ी एम ये है कि हम किसी के लिए कुछ करें, किसी को सुख दें अपने जीवन से, किसी की मदद करें। लोग कितनी टेंशन में हैं, कितने परेशान हैं, दुविधा में हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, उनकी कहीं मदद करें किसी भी रूप में। अगर वो मदद आप करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और वो आपको लाइफ में हमेशा टेंशन फ्री रखेंगी। आप हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।